एपिसोड की शुरुआत में दायोल और तेह्यू के रूम तक पहुंचते हैं। तेह्यू दायोल से कहता है मेरे पास तुम्हारी टी शर्ट है। दायोल कहता है कोई बात नहीं, ये गंदी हो गई है, इसे अच्छे से वॉश करके वापस लौटा देना। अब मैं चलता हूँ, हम कल मिलेंगे। दायोल पीछे मुड़कर देखता है पर तेह्यू ऑलरेडी अपने रूम में चला गया था और उसने दरवाज़ा भी बंद कर दिया था। रूम में पहुंचने के बाद तेह्यू को उसके अंकल का कॉल आता है जो उससे पूछ रहे थे तुमने अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ किया था, वो भी हॉस्पिटल में, क्या तुम ठीक हो? तेह्यू उनसे कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, आप उस बात पर ध्यान मत दीजिए। तो उसके अंकल कहते हैं तुम्हें याद है ना, तुम्हारी माँ की बरसी बहुत जल्दी आने वाली है, क्या तुम इस बार अटेंड करना पसंद करोगे? तेह्यू कहता है वैसे भी मुझे कोई वेलकम करने वाला तो होगा नहीं, तो अच्छा होगा कि मैं ना ही अटेंड करूँ। अब मैं फ़ोन रखता हूँ। जैसे ही वो फ़ोन कट करता है उसे तुरंत वॉमिटिंग फील होने लगती है। वॉमिट करने के बाद उसके सामने फिर से दाओल का चेहरा आता है जो उसे कह रहा था उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तेह्यू सोचने लगता है तुम पहले ऐसे इंसान थे जिसने मुझसे कहा कि मेरी कोई गलती नहीं थी। ये लाइन मैं कितने सालों से सुनना चाहता था। दाओल जब अपने घर पहुंचता है तो उसके फादर बहुत खुशी से उसका वेलकम करते हैं और उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस विश करते हैं क्योंकि उसने मैच में मिनजुंग को हरा दिया था। दाओल कहता है आपको कैसे पता चला? तो उसके फादर कहते हैं क्योंकि तुम तो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हारी डायरेक्ट कोच को कॉल कर दिया, उन्होंने ही मुझे बताया। तो दाओल कहता है हाँ मैं जीत गया हूँ पर फिर भी मैं इस जीत से खुश नहीं हूँ, मैं और भी बेहतर कर सकता था। उसके फादर कहते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सच्चाई तो यही है ना कि तुम जीते हो और मुझे विश्वास है कि तुम चैंपियनशिप भी जीतोगे। तुम काफ़ी थक गए होंगे तो मैं तुम्हारे लिए जल्दी से टेस्टी सा खाना बना कर लाता हूँ। दूसरी तरफ तेह्यू सोच रहा था जब मैं ये सोचता था कि जो भी कुछ पास्ट में हुआ सारी मेरी गलती थी तो मुझे कंफर्टेबल फील होता था, पर अब जब किसी ने मुझसे कहा है कि मेरी कोई गलती नहीं थी, पता नहीं मैं कैसे जीऊँगा। अगले दिन क्लास में दाओल तेह्यू की सीट की तरफ देख रहा था पर वो अपनी सीट पर नहीं था। दाओल जब अपनी प्रैक्टिस के लिए जाता है तो कुछ लड़के आपस में बातें करने लगते हैं। चैंपियनशिप जीतना दाओल की बस की नहीं है, मिनजुंग होता तो वो पक्का उस दूसरे प्लेयर को हरा देता। पर दाल बहुत चालाक है, जीतने के लिए उसने एक रात पहले मिनजुंग का शोल्डर ही तोड़ दिया। तभी दूसरा लड़का कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, क्या ये बात सच है? तो पहला लड़का कहता है और नहीं तो क्या, वरना ये दाल मिनजुंग को कभी नहीं हरा पाता, हमें इससे दूर ही रहना चाहिए। ये सारी बातें वहाँ बैठी कोच सुन रही थी। तेह्यू फाइनली अपनी माँ की बरसी पर पहुँच जाता है और उनके फ़ोटो देखते हुए कहता है मुझे माफ़ कर दो माँ कि मैं आपके पास इतना लेट आया। जब वो वहाँ से बाहर निकलता है तो उसके अडॉप्टिव फादर उसकी माँ की सिस्टर जिसका नाम जिनही था उसके साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। जिनही उसे देखकर फिर गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बहन को विजिट करने के लिए आए हो, ये जानने के बाद भी कि उसकी मौत तुम्हारी वजह से ही हुई है। उसके अंकल जिनही को रोकने की कोशिश करते हैं। जिनही कहती है एक गरीब और अनाथ बच्चा समझकर मेरी बहन इसे अपने साथ लेकर आई थी, पर यह मेरी बहन का प्यार बिल्कुल डिजर्व नहीं करता, इसकी वजह से ही उनकी मौत हुई है। तेह्यू कहता है क्या आप प्लीज़ अपने गिल्ट की वजह से सारा ब्लेम मुझ पर डालना बंद करेंगे? जिनही कहती है क्या मतलब है तुम्हारा, तुमने मेरी बहन को जान से मारा, मुझे क्यों गिल्टी फील होगा? तेह्यू कहता है वो बस एक एक्सीडेंट था, क्या मैं खुद दिल से चाहता कि मैं उस दिन लड़कर बाहर चला जाऊं, मेरी माँ मुझे ढूंढने आए और उनका एक्सीडेंट हो जाए? मैं भी इतने सालों से एक हेल में जीता आ रहा हूँ, एक मोमेंट के अंदर अंदर मेरा सब कुछ खत्म हो गया था। मैं 10 साल से इसी गिल्ट में जी रहा हूँ कि मेरी माँ के साथ जो भी कुछ हुआ मेरी वजह से हुआ, मुझे भी कंफर्ट की ज़रूरत थी। तेह्यू के अंकल उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो तेह्यू कहता है अब आपको मुझे देखकर पेनफुल फील हो रहा है, तब आप कहाँ थे जब आपने मुझे अकेला छोड़ दिया था? उसके अंकल उसे गले लगा लेते हैं। तेह्यू कहता है आप लोगों की वजह से मैं एक ऐसा इंसान बन गया था जो किसी को भी पसंद नहीं कर सकता था। रात के समय दाहोल तेह्यू को मैसेज करने वाला होता है कि आज वो स्कूल में क्यों नहीं था। तभी तेह्यू उसे मैसेज कर देता है तुम क्या कर रहे हो? दाहोल उसे रिप्लाई करता है मैं बस घर पे हूँ, तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम ठीक हो? तेह्यू कहता है हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, जिसका थैंक्स तुम्हें जाता है। दाहोल उसे मैसेज करता है तुम स्कूल कब से आना शुरू करोगे? तो तेह्यू लिखता है क्या हुआ, तुम्हें मेरी परवाह हो रही है? दाहोल उसका रिप्लाई नहीं करता, हालांकि उसने यस ऑलरेडी टाइप कर लिया था। तभी तेह्यू एक और मैसेज करता है जैसे ही मेरी ये बैंडेज हट जाएगी मैं स्कूल आना शुरू कर दूंगा, ये बैंडेज लेकर मैं स्कूल नहीं आना चाहता। अब तेह्यू उससे पूछता है तुम कैसे हो? दाहोल कहता है मैं ठीक हूँ। कुछ टाइम बाद तेह्यू मैसेज करता है नेक्स्ट वीक मिलते हैं दाहोल।
उसके बाद दाउल तेहयू की फोटोग्राफ देखता रहता है। नेक्स्ट वीक हो चुका था और तेहयू ने स्कूल आना शुरू कर दिया था। तेहयू को स्कूल में देखकर दाउल के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वो भी उन लोगों को ज्वाइन करता है। क्लास के बाद तेहयू और दाउल साथ में बैठे हुए थे। दाउल तेहयू के सर की चोट देखने की कोशिश कर रहा था, पर उसे कोई चोट ही नहीं दिख रही थी। वो तेहयू से कहता है, क्या तुम्हें सच में चोट लगी भी थी या बहाना बना रहे थे? तेहयू कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं अपनी चोट लेकर बहाना बना रहा था? दाउल कहता है, नहीं, तुम इतने भी पागल नहीं हो। उन दोनों को आपस में बात करते हुए वॉन क्यूंग देख लेता है और उनके पास आकर दाउल से कहता है, पहले तो तुम हम लोगों को पूरी तरीके से अवॉइड करते थे, क्या हुआ, तुम्हें तुम्हारे आर्चरी क्लब में फ्रेंड्स नहीं मिल रहे हैं? दाउल उसका बिना कोई जवाब दिए वहाँ से गुस्से में चला जाता है। वॉन क्यूंग कहता है, इसने फिर से मुझे इग्नोर किया। वैसे आजकल तुम कहीं नहीं दिखते हो तेहयू, हमेशा इस दाउल के साथ ही घूमते रहते हो। तेहयू कहता है, फालतू बातें मत करो, मुझे बस उसके साथ अच्छा लगता है। क्या तुम मेरे साथ बास्केटबॉल खेलने जाना चाहोगे? वॉन क्यूंग उसे बिना कुछ जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। अब उन दोनों की क्लास चल रही थी। तेहयू को फिर से कुछ नोटी करने का सोचता है। वो नोटबुक पर दाउल का फनी सा फेस बनाने लगता है, जिसे दाउल देख लेता है। वो तेहयू के लिए कुछ और भी फनी सा फेस बना देता है। तेहयू को इतना गुस्सा आता है कि वो दाउल के हाथ पर काट लेता है। दाउल बहुत जोर से चिल्लाता है, जिससे पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। टीचर देख लेते हैं और दाउल से कहते हैं, तुम इस सीट पर क्या कर रहे हो, ये तुम्हारी सीट तो नहीं है। उन दोनों को सजा मिलती है। दाउल तेहयू से कहता है, तुम्हारी वजह से मुझे भी सजा मिल गई। तेहयू कहता है, मेरी वजह से नहीं, वो तुम ही थे जो इतनी जोर से चिल्लाए थे। टीचर फिर उन दोनों की बातें सुन लेते हैं और उन्हें बिल्कुल शांत रहने के लिए कहते हैं। कुछ टाइम बाद दाउल धीमी सी आवाज में कहता है, तुमने मुझे इतनी जोर से क्यों काटा था? तेहयू कहता है, छोड़ो वो सब, अगली क्लास सोसाइटी एंड कल्चर की होने वाली है, जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। दाउल कहता है, क्यों, तुम्हें वो सब्जेक्ट पसंद नहीं? तो तेहयू कहता है, नहीं, उस क्लास में हम दोनों साथ नहीं बैठ पाएंगे ना। अब वो सब लोग प्लेग्राउंड में थे। दाउल पानी पी रहा था, तभी तेहयू उसके पास आकर उसके स्टमक पर अपना सिर फिराने लगता है। तो दाउल कहता है, ये क्या कर रहे हो? तेहयू कहता है, ये नेचुरल तरीका है अपने बालों को सेट करने का। दाउल कहता है, ये करना बंद करो, मुझे गुदगुदी हो रही है। उन दोनों को साथ में सोयंग और लीबम देख रहे थे। सोयंग लीबम से कहती है, क्या एक मेल फ्रेंड के साथ ये सब करना पॉसिबल है? लंच के वक्त भी दायोंग और तेहयू अपने में ही लगे हुए थे। सोयंग ये बात नोटिस कर रही थी। वो देखती है कि तेहयू ने उसी ग्लास से पानी पी लिया था जिससे दाउल ने पिया था। तो वो तेहयू से कहती है, क्या किसी और के झूठे ग्लास से पानी पीना ठीक है? तेहयू कहता है, दाउल मेरे लिए कोई और नहीं है। सोयंग पूछती है, अच्छा तो कौन है? दाउल और तेहयू दोनों साथ में कहते हैं, फ्रेंड्स, और क्या। अब दाउल अपने वर्कआउट के लिए गया हुआ था, तभी वो दोनों एक दूसरे की तरफ ही देख रहे थे। जब दोनों क्लास में होते हैं, तेहयू को नींद आ जाती है। दाउल उसके फेस की तरफ ही देखता रहता है और उसके नज़दीक जाकर कहता है, कितना क्यूट है। तभी तेहयू आँख खोलते हुए कहता है, कौन सा पार्ट क्यूट है? दाउल अचानक घबरा जाता है और उससे कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? तेहयू उससे कहता है, तुम अपनी जिम प्रैक्टिस के लिए नहीं गए? दाउल घबराते हुए कहता है, मैं बस जा ही रहा था, मैं अपना स्कूल बैग लेने के लिए आया था। तेहयू उससे पूछता है, दाउल, क्या मैं क्यूट हूँ? दाउल कहता है, फालतू की बातें बंद करो, मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए जा रहा हूँ। दाउल के जाने के बाद एक लड़की वहाँ आती है। तेहयू उस लड़की से पूछता है, क्या मैं क्यूट हूँ? क्या मैं अडोरेबल हूँ? वो लड़की कहती है, तुम पागल हो। सोयंग दाउल के माथे पर हाथ रखकर खड़ी थी। दाउल उससे कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? तो सोयंग कहती है, क्योंकि तुम्हारा फाइनल मैच आने वाला है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ एनर्जी दे रही हूँ। तुम्हें थोड़ा सा तो एनर्जेटिक फील हो रहा होगा ना? दाउल कहता है, मुझे तो कुछ भी फील नहीं हो रहा। ऐसा कहकर वो मुस्कुराने लगता है। तो सोयंग उससे कहती है, तुम्हें पता है जब तुम स्माइल करते हो तो कितने मासूम से लगते हो, तुम किसी और के सामने इस तरह मुस्कुराना मत। तभी वॉन क्यूंग वहाँ आता है और उन दोनों को साथ देखकर कहता है, दाउल, तुम सच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दाउल उसका फिर से कोई जवाब नहीं देता। तो वॉन क्यूंग कहता है, मुझे तुमसे तेहयू के बारे में बातें करनी है। दाउल कहता है, ठीक है, बाहर चलो। सोयंग उन दोनों से कहती है, बाहर जाकर लड़ाई मत करना। बाहर जाकर वॉन क्यूंग दाउल से कहता है, मैंने जैसे ही तेहयू का नाम लिया तुम तुरंत मेरे साथ आ गए और मुझे इग्नोर नहीं किया। दाउल कहता है, क्या तुम्हें यही नॉनसेंस बातें करनी है? अगर ऐसा है तो मैं जा रहा हूँ। वॉन क्यूंग उससे कहता है, मुझे तुमसे पूछना है कि तुम हो क्या? तेहयू ने तुम्हारा इतना मजाक बनाया, तुम्हें इतना बुली किया, फिर भी तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और तुम उसके साथ दोस्त बने बैठे हो। दाउल वहाँ से जाने लगता है तो वॉन क्यूंग उसका कॉलर पकड़ लेता है। वॉन क्यूंग उससे कहता है, मैंने अभी बातें करना ख़त्म नहीं किया है,
मैं तो तुम्हें बहुत पहले ही मारना चाहता था, पर तेहू की वजह से मैंने कुछ नहीं किया। दाउल फिर उससे कहता है मेरा कॉलर छोड़ो और मुझे जाने दो। वो उसके कान में कहता है सच सच बताना, तुम उसे पसंद करते हो ना? पर मुझे माफ़ करना, शायद तेहू तुम्हारे बारे में वैसा नहीं सोचता। तभी सोयंग वहाँ आ जाती है और वोंग्क्युंग का हाथ हटाते हुए कहती है मैंने कहा था ना लड़ाई मत करना। वोंग्क्युंग कहता है मैं बस उसे एक सीख देने आया था, मैं कोई लड़ाई नहीं कर रहा। सोयंग दाउल की शर्ट को ठीक करते हुए कहने लगती है उसने तुम्हें मारा तो नहीं ना? वोंग्क्युंग जाते जाते कहता है सोयंग उसके ज़्यादा अटैच मत हो वरना तुम्हें हर्ट होगा। उसके जाने के बाद सोयंग दाउल से कहती है उसकी बातों पर ध्यान मत देना, वो थोड़ा सा वियर्ड ही है। तो दाउल कहता है प्लीज़ इस बारे में किसी को मत बताना। सोयंग कहती है हाँ मैं नहीं बताऊंगी, वैसे भी तुम दोनों के बीच लड़ाई थोड़ी ना हुई थी। अगले दिन मैच प्रैक्टिस के बाद कोच दाउल को रोक लेती है और उससे कहती है दाउल मैंने सुना कि लोग आपस में क्या बातें कर रहे हैं, पर तुम्हें किसी के भी शब्दों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस अपने मैच पर फोकस करना है। दाउल कहता है मैं बस सोच रहा हूँ अगर मैं उस दिन हार गया होता तो क्या होता, शायद मैं वो जीत डिज़र्व नहीं करता। तो कोच उससे कहती हैं ये बिल्कुल नॉनसेंस बात है, क्यों डिज़र्व नहीं करते, क्या तुम मेडल नहीं जीतना चाहते? पर एक बात मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, चाहे चीज़ें तुम्हारे लिए आसान क्यों ना हो, पर तुम मैच में वैसे एक्ट नहीं कर रहे हो जैसे तुम पहले किया करते थे। प्रैक्टिस के बाद जब दाउल बाहर आता है तो तेहू उसके पास आता है। दाउल उससे पूछता है क्या तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे? तेहू कहता है हाँ, पर तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो, क्या तुम अपनी प्रैक्टिस पर फोकस नहीं कर पा रहे हो? दाउल कहता है नहीं, प्रैक्टिस के वक्त मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलने लग जाते हैं। तेहू कहता है तुम मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही कंफर्टेबल हो गए हो। वैसे तुम इस वीकेंड क्या कर रहे हो? तो दाउल कहता है फिजिकल ट्रेनिंग। तेहू कहता है पूरे वीकेंड तक तुम फिजिकल ट्रेनिंग करोगे, ये तो बहुत बोरिंग है। सच में एक आर्चर को फ्रेंड बनाना कितना डिफिकल्ट है ना? तभी दाउल उसे अपना वही कीरिंग दे देता है जिसमें उसके सारे स्पिन फेदर्स थे। दाउल उससे कहता है क्या तुम इसे अपने पास रखोगे? तेहू कहता है पर क्यों, ये तो तुम्हारे लिए लकी शाम की तरह है ना? दाउल फिर भी वो तेहू के हाथ में दे देता है। दाउल जब घर आता है तो उसे टेबल पर अपने फादर का एक नोट मिलता है, उन्हें किसी वजह से बुसान जाना पड़ा था। घर जाकर तेहू उसी स्पिन फेदर की तरफ देखने लगता है और दाउल की उन बातों को सोचता है जो उसने उसे बताई थी। दाउल ने उससे कहा था मैंने इस स्पिन फेदर में सारे मेमोरेबल एरोज़ को कलेक्ट किया है, वही एरोज़ जिन्हें मैंने अच्छे से शूट किया था या जिन्होंने मुझे जितवाया था। हालांकि मेरे पास अभी भी वैसे ज़्यादा एरोज़ नहीं हैं। वही दाउल अकेले में बैठा सोच रहा था मेरा तो कभी कोई स्पेशल गोल ही नहीं रहा, ना ही मैंने कभी गोल्ड मेडल जीतने की चाह रखी और ना ही नेशनल टीम का चैंपियन बनने की, पर अब मुझे फेल होने से डर लग रहा है। अगले दिन दाउल का नेशनल आर्चरी कंपटीशन के लिए फाइनल मैच होने वाला था और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।